एक वफादार पत्नी की पहचान है कि वह माँ की तरह मन की बात पढ़ने वाली हो और उसका स्वाभाविक प्रेम छलके तो एक माँ का स्नेह भी हो, क्योंकि व्यक्ति चाहे जितना बड़ा हो जाए परंतु उसे जब प्रेम चाहिए होता है तो उसमें माँ का प्रेम यदि शामिल न हो तो अधूरा ही लगता है। माँ का प्रेम से मतलब ही है कि व्यवहार में माँ की तरह हो। जब प्रेम करे तो प्रेमिका की तरह हो, परंतु जब पति को मित्र की आवश्यकता हो तो उससे बड़ा मित्र पति के लिए कोई दूसरा ना हो। मित्रता के ऐसी भावना उसमें निहित होनी चाहिए। घर में वह एक अन्नपूर्णा की तरह हो। इसका तात्पर्य है कि वह एक बहुत अच्छी गृहिणी होनी चाहिए जो पति के हर जरूरत का ख्याल रखें, पति के जीवन संगिनी बनकर उसके जीवन की साझीदार बने, चाहे सुख हो या दुख दोनों में बराबर हिस्सेदारी रखें। संसार के सम्मुख वह पत्नी हो जो अपने पति के लिए उसके जरूरत के हर रिश्ते को स्वयं में समेटे हुए हैं। जब जरूरत पड़े तो माँ बन जाए, बीवी बन जाए, प्रेमिका बन जाए, मित्र बन जाए और अपने सह अस्तित्व में पति को शामिल करके उसे संपूर्ण बना दें। घर में जितने भी रिश्ते हों वह अपना ससुराल नहीं बल्कि मायका समझ करके उसका निर्वहन करें। सहनशील होनी चाहिए, सर्वगुण संपन्न तो नहीं कहूंगी परंतु संस्कारी जरूर होनी चाहिए, जो अपनी मर्यादा में रहकर के हर रिश्ते को सम्मान दे, धर्म का अनुसरण करने वाली होनी चाहिए। मायके की बुराई ससुराल में कहने वाली ना हो, ना ही ससुराल की बुराई मायके में करने वाली हो। परिवार को जोड़कर चलने वाली हो, मृदुल स्वभाव की हो परंतु चरित्र की खरी होनी चाहिए। जरूरत से ज्यादा पैसे का मोह ना हो बल्कि लोगों के संस्कारों का महत्व हो। पति अगर किसी काम से बाहर रहता हो तो पत्नी अपने पति के लिए वफादार होनी चाहिए। अपने पति के पास न होने के कारण उसका ध्यान दूसरे गैर मर्दों की तरफ नहीं जाना चाहिए। मायके की बुराई ससुराल में कहने वाली ना हो, ना ही ससुराल की बुराई मायके में करने वाली हो। परिवार को जोड़कर चलने वाली हो, मृदुल स्वभाव की हो परंतु चरित्र की खरी होनी चाहिए। जरूरत से ज्यादा पैसे का मोह न हो बल्कि लोगों के संस्कारों का महत्व हो। पति अगर किसी काम से बाहर रहता हो तो पत्नी अपने पति के लिए वफादार होनी चाहिए। अपने पति के पास न होने के कारण उसका ध्यान दूसरे गैर मर्दों की तरफ नहीं जाना चाहिए। उसे अपने पति के अलावा गैर मर्दों से दूर रहना चाहिए। स्थिति चाहे कैसी भी हो, हर समय अपने पति का साथ देना चाहिए। अगर उसके पति पर कोई संकट आए तो वह भगवान के पास जाए, न कि दूसरे मर्दों के पास। एक पत्नी अपने पति के लिए वफादार होनी चाहिए, जो पति को गलत रास्ते पर जाने से रोकने के लिए हरदम तैयार है, जो पति को खर्चे सीमित रखने के लिए कहती है, जो पति की बुरी आदतों को सुधार देती है, जो पति को सही रास्ते पर ला देती है, वह पत्नी कहलाती है। पति के आज्ञा का पालन करना। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसी पत्नियां गुणी और पतिव्रता कहलाती हैं जो अपने पति के आज्ञा का पालन करती हैं। लेकिन यहाँ आज्ञा का पालन करने का अर्थ यह कतई नहीं है कि पति द्वारा कहे गलत चीजों को स्वीकार किया जाए, बल्कि ऐसी स्थिति में भी पत्नी का फर्ज बनता है कि वह एक बेहतर जीवन साथी की तरह अपने पति को सही गलत से परिचित कराए। पति का सम्मान करना। पत्नी को अपने पति का सम्मान करना चाहिए। पति का सम्मान करने से आपको पति का प्रेम मिलेगा और समाज में भी आपको सम्मान मिलेगा। इसलिए पति से बात करते समय गलत या कड़वे शब्दों का प्रयोग न करें। शुद्धता। पतिव्रता। पत्नी को शुद्धता के नियम का पालन करना चाहिए, यानी विवाह के बाद उसे पराये पुरुष के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ऐसे गुण वाली स्त्री का वैवाहिक जीवन सुखमय होता है और जीवन में खुशहाली बनी रहती है। सभी का आदर करना। पत्नी को पति के परिवार वालों का आदर सम्मान करना चाहिए। घर के बड़े बुजुर्ग हों या फिर छोटे, सभी से संयमित भाषा में बात करें। इससे स्त्री को अपने ससुराल वालों से प्रेम मिलता है और परिवार में सौहार्द बना रहता है।